हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और घर पे होंगे। तो इस वीडियो में हम ऑटोमेशन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट यूनिट है हमारी ये सीएनसी सिस्टम के बारे में। तो ऑटोमेशन होता क्या है एक्चुअल में। ऑटोमेशन मतलब हम किसी भी काम को करते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अपने आप सेल्फ फेसिंग। ऑटोमेशन का मतलब है सेल्फ फेसिंग। अपने आप ही सब कुछ एडजस्ट करेगा, अपने आप ही सब कुछ सारे काम करेगा वो। ह्यूमन की एक्टिविटी, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, ऑटोमेशन के बारे में अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो यहाँ पे आपकी बुक में लिखी हुई है ऑटोमेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो कहता है ऑटोमेशन इज अ प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट पार्टली में थोड़ा सा, आधा, थोड़ा बहुत रहा, और फुल्ली भी हो सकता है वो, अकॉर्डिंग टू प्रीवियसली सेट प्रोग्राम विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी फॉर इट्स ऑपरेशन और कंट्रोल। मतलब कोई भी काम करना जो पहले सेट हो रखा है, ठीक है, उसको आगे से हमने उसको करना है काम को, लेकिन उसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता ही है, मैन्युफैक्चरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द कंपनीज दैट सेल प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको पता ही है भाई, हम किसी चीज़ को बनाते हैं, अगर उसको बेचते हैं कस्टमर के लिए, ठीक है, तो ये सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। आपको पता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग 3 नेसेसरी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मैन पावर, मसल पावर से कहते हैं, मशीनरी और ब्रेन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का होना जरूरी है भाई इसके लिए। ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन बता दी मैंने आपको। ग्रीक वर्ड है, ऑटोमस से बना है, ऑटोमेटस मीनिंग सेल्फ फेसिंग, अपने आप से फेसिंग करेगा। इसमें क्या है, जजमेंट वगैरह अपने आप करेगा, सारी जजमेंट अपने आप करेगा, सारे काम अपने आप करेगा विदाउट द यूज़ ऑफ या विदाउट द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो डेफिनेशन एक और दे रखी है इसमें यहाँ पे। ऑटोमेशन इज़ अ टेक्नोलॉजी इन विच द मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आर यूज्ड टू ऑपरेट एंड कंट्रोल प्रोडक्शन। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, या ये डेफिनेशन जो पहले थी वो दोबारा आ गई है भाई। ऑटोमेशन इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट पार्टली और फुल्ली अकॉर्डिंग टू अ प्रीवियसली सेट प्रोग्राम विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी फॉर इट्स ऑपरेशन टू कंट्रोल। ये अच्छी डेफिनेशन है, आपने अच्छे से याद करनी है वाली बात है। ठीक है, 3 नंबर में एक बात, 3-4 नंबर में एक बात और आती है कई बार, डिफरेंस बिटवीन मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन। 2-3 डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको एक्चुअल मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन में क्या फ़र्क है। नॉर्मली दोनों ही वर्ड एक जैसे ही है। मैकेनाइजेशन मतलब मशीन के थ्रू काम करना, यहाँ पर भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। ऑटोमेशन का मैं ये मतलब बताया। थोड़ा फिर भी देखेंगे हम कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ता है। कहता है ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन आर ऑफन कन्फ्यूज विद ईच अदर। ठीक है, कन्फ्यूज़न ही है, कन्फ्यूज है। दो इट शुड नॉट बी टू हार्ड टू कीप देम अपार्ट। हम इन दोनों को अलग अलग नहीं रख सकते। फिर भी कुछ डिफरेंस हैं, देखते हैं हम क्या डिफरेंस है। कहता है मैकेनाइजेशन सेव्स द यूज़ ऑफ ह्यूमन मसल्स। मशीन की वजह से, मशीन जो काम कर रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे ह्यूमन बॉडी के मसल्स सेव हो रहे हैं। लेकिन ऑटोमेशन सेव्स द यूज़ ऑफ ह्यूमन जजमेंट। ऑटोमेशन क्या, ह्यूमन की जजमेंट को भी सेव कर रहा है। जज भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिक तरीके से सारा काम हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सेकंड डिफरेंस आप कह सकते हो, मैकेनाइजेशन डिस्प्लेसेस फिजिकल लेबर। आप मतलब फिजिकल लेबर नहीं करनी, मशीन ने सारा काम करना है। वेयरएज ऑटोमेशन डिस्प्लेसेस मेंटल लेबर। आपने दिमाग से भी नहीं सोचना, दिमाग भी सारा वो खुद ही, आपने सिर्फ फीड कर देना डाटा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप काम करता रहेगा, ऑटोमेशन तरीके में हो जाएगा। थर्ड डिफरेंस भी है, एक और भी है, मैकेनाइजेशन इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन पावर बाय मशीन पावर। ठीक है, ह्यूमन पावर को रिप्लेस कर दिया किसने, मशीन पावर ने। लेकिन ऑटोमेशन यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा बात देखने के बाद ध्यान से, थोड़ी सी बात देखेंगे, मैं दोबारा पढ़ दूँ। मैकेनाइजेशन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन पावर बाय मशीन पावर, वेयर एज ऑटोमेशन, यहाँ से लिख देनी है बात, इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग विद कंप्यूटर्स एंड मशीन्स। ये 2-3 डिफरेंस हैं जो आपने देने हैं यहाँ पे। ये 3 नंबर में, 4 नंबर का टॉपिक आया था ये वाला। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन। लेकिन अब जो टॉपिक करा रहा हूँ वो 10 नंबर में मैक्सिमम मार्क्स में 100% आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है मेरा ये। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये वाला। ये हर बार आता है एग्जाम में यार, आपने अच्छे से याद करके जाना है इस चीज़ को अच्छे से। ऑटोमेशन 3 टाइप की कह रहे हैं भाई। फिक्स्ड ऑटोमेशन है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ठीक है, 3 टाइप की ऑटोमेशन है, फिक्स्ड, प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल। नाम से पता लगे फिक्स्ड ऑटोमेशन, फिक्स्ड इट इज़ आल्सो नोन एज हार्ड ऑटोमेशन। हार्ड ऑटोमेशन कहते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, एक ही तरह की प्रोडक्ट आपने बार बार बनानी है।
फिक्स्ड ऑटोमेशन है ये, इसमें आप अपना प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनेंगे, एक ही स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनता रहेगा, वही सारा बार बार उसको बनाना है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन रेट इसमें ज़्यादा है, मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसे हम, ठीक है। मास प्रोडक्शन समझते हो आप, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपने बनाने हैं, उसके लिए यूज़ करेंगे फिक्स्ड ऑटोमेशन को। पता लग गया। इट इज़ आल्सो नोन एज हार्ड ऑटोमेशन। इन दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन द प्रोडक्शन मशीन्स आर टू बी डिजाइंड to produce to standardized products such as engine block, gear, spindle. In this system sequence of operation are fixed. ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये फिक्स है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आर फिक्स्ड बाय द इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन। द ऑपरेशंस आर सिंप्लीफाइड बाय द यूज ऑफ लीवर, स्क्रू, पुलीज आप यूज़ कर सकते हो, और बाय इंटीग्रेशन ऑफ मैनी ऑपरेशंस। ये सारी बातें आपने इसमें लिखनी है भाई। अगर 4 नंबर में एक आधा आएगा, 10 में आए तो तीनों बार पूछ लेगा, 4 में 2 में डिफरेंस पूछ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है भाई हार्ड ऑटोमेशन या फिक्स्ड ऑटोमेशन दूसरा नाम क्या है, आपने बोलना हार्ड ऑटोमेशन है। तो कुछ बातें इसमें आपने अच्छे से याद करके जानी है पक्का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी? इट इज़ यूज फॉर हाई प्रोडक्शन रेट, मैंने बता दिया आपको वाली बात, यहाँ भी लिखा हुआ है। द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर फिक्स्ड ऑटोमेशन इज फाउंड इन प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज एंड एट वेरी हाई प्रोडक्शन रेट्स, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर हाई प्रोडक्शन रेट्स, हाई इनिशियल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो हाई रहेगी। नॉर्मली इनफ्लेक्सिबल इन एकोमोडेटिंग प्रोडक्ट वैरायटी, मैंने पहले बोल दिया फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, इनफ्लेक्सिबल है, एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वही बार बार बनेगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग पैरामीटर्स सच एज स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट कैन बी चेंज्ड, आप इन तीनों चीज़ों को स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट को चेंज कर सकते हो। इट डिपेंड्स लार्जली ऑन स्किल टू ऑर्गेनाइज द ऑपरेशंस, ठीक है। एग्जांपल आप दे सकते हो, पूछ सकता है भाई, एग्जांपल पूछ सकता है मशीनिंग ट्रांसफर लाइन में इसको यूज़ करना है हमने, ऑटोमेटेड असेंबली मशीन यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे थी हमारी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। दूसरे नंबर पे है हमारा ये। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या है, अब इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी मेरे को, प्रोग्राम चेंज करोगे आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा इसमें मेरा, ठीक है बात। इट इज़ आल्सो नोन एज सॉफ्ट ऑटोमेशन। इन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज अचीव्ड, नाम से पता लगेगा, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ द मशीन एंड इट्स फंक्शन बाय वेरियस प्रोग्राम्स। आप प्रोग्राम चेंज करो अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, पहले फिक्स्ड थी फिर प्रोग्रामेबल आई है, ठीक है। बिकॉज द मशीन कैन बी रीडली ईजिली एंड रीली रीप्रोग्राम्ड, आप मशीन को दोबारा से ईजिली और रीडली जल्दी से रीप्रोग्राम कर सकते हो। टू प्रोड्यूस अ पार्ट हैविंग द शेप और डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम वन प्रोड्यूस्ड जस्ट बिफोर इट, पहले जो बना आपने प्रोग्राम चेंज कर दिया, उसके बाद अलग बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैच प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मास प्रोडक्शन के लिए था, ये बैच, एक बैच बनेगा पूरा पूरा इसमें। भाई 4 घंटे की शिफ्ट, 8 घंटे की शिफ्ट है, तो उसमें 4 घंटे ये बनेगा, फिर 4 घंटे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपके लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मोस्ट सुटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के लिए था, फिक्स प्रोडक्शन वाला, फिक्स ऑटोमेशन। जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है वो बैच प्रोडक्शन के लिए है। हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पज इक्विपमेंट्स है ही है। फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद वेरियस वेरिएशंस एंड चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशंस। लोअर प्रोडक्शन रेट देन दैट ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेशन, फिक्स्ड ऑटोमेशन से इसकी प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी। अगर आप प्रोग्राम बनाओगे, प्रोग्राम उसमें फीड करोगे, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए मशीन आपकी स्टॉप रहेगी, ठीक है। एग्जांपल न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल है, पीएलसी सिस्टम के बारे में जिक्र है सारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ये थर्ड टाइप की आ गई। अब इसमें क्या है, हम इसमें ऐसी कुछ एडवांस टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक टूल चेंजर हो गया, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें इसमें मिक्स कर देते ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। प्रोग्रामेबल भी वही है, फ्लेक्सिबल भी वही है, ये भी फ्लेक्सिबल थी, लेकिन इसमें हमने कुछ ऐसे इक्विपमेंट यूज़ कर ली जिस वजह से हमारा जो टूल चेंज का टाइम है, जो लीड टाइम है, वो कम से कम रहे और जल्दी से हम पार्ट को चेंज कर सकें, ठीक है। कहते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन automated system is capable of producing a variety of parts or products with virtually no time lost for change over one from पार्ट स्टाइल टू द नेक्स्ट। इसमें टाइम चेंज जो
हमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे टाइम जो लॉस्ट होना था वो नहीं होता, इसमें कम होता है उससे एज कम्पेयर टू प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। it also has the capability to change the part program with no lost production time। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके, 3-4 लाइन अपने लिखने वाली बातें। फ्लेक्सिबल टू डील विद प्रोडक्ट डिज़ाइन वेरिएशंस, मीडियम प्रोडक्शन रेट्स, इट रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, सूटेबल फॉर कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आप बार बार अपनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, AGV है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स हैं, यूज़ ऑफ पैलेट्स फिक्सचर और फॉर होल्डिंग पार्ट्स, हनी बॉक्स टाइप टूल होल्डर इन CNCs। ठीक है, अब ये सब लिखने के बाद आप थोड़ा सा डायग्राम जरूर बना देना, तो आपको 10 में से 8 नंबर पक्का मिल जाएंगे अच्छे से। यहाँ प्रोडक्ट की वैरायटी है, यहाँ प्रोडक्ट का वॉल्यूम है, कितना बन रहा है, यहाँ वैरायटी कितनी चेंज हो रही है। तो फिक्स ऑटोमेशन है तो वैरायटी चेंज होएगी नहीं, तो सिंपल लाइन आ रही है ये वाली है। प्रोडक्शन वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा फिक्स्ड ऑटोमेशन में। अगर प्रोग्रामेबल ये रही, इसका ग्राफ ऐसे बना देना, और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का ग्राफ ऐसे बना देना। ये ग्राफ बनाओ ना भाई, नीड और ऑटोमेशन आपका खत्म हो जाएगा यहाँ से टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक फिर मैं अगली वीडियो में क्लियर करूँगा।